महापुरुषों को नमन करने के साथ साथ तथागत गौतम बुद्ध, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मानव कांशीराम साहब के चित्रों को नमन करते हुए आज श्री शैलेंद्र जी के द्वारा आहूत आज के इस युवा कार्यकर्ताओं की टीम को संबोधित करने के लिए मुझे इधर बुलाया गया। मैंने उनकी बात को स्वीकार किया और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर जो भी बैठे हैं वे लोग कुछ करना चाहते हैं। सब नहीं तो ज्यादा संख्या करने वालों की है। जैसा कि मैं एक संबोधन से समझ गया हूँ, नौजवान साथी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है। इसी को नेतृत्व कहते हैं। जो व्यक्ति 2 या 2 से अधिक लोगों को अपनी बातों से संतुष्ट कर सके वो लीडर कहलाता है। जिसकी बातों से कोई संतुष्ट ना हो वो लीडर नहीं हो सकता। और लीडर वो होता है जो जनता को अपने पीछे चलाए। लीडर वो नहीं होता जो जनता के पीछे चलता है, क्योंकि जनता तो बहुत सारी है, सबके अपने अपने विचार हैं। कोई ऐसा अनपढ़ व्यक्ति नहीं होगा इसकी विचारधारा पर चलेगा। उसको अपने विचारधारा पर जो उसकी सोच है उस पर जनता को चलाना पड़ेगा। और ये काम फूले ने किया, साहू ने किया, पेरियार रामस्वामी नायकर ने किया, बाबा साहब ने किया, नारायण बहुत सारे लोग हैं, कबीर साहब ने किया, संत रविदास साहब ने किया, बिरसा मुंडा ने किया और लास्ट में मानव कांशीराम साहब ने इस समाज को एक नेतृत्व दिया। और लोगों ने जवाब भी दिया, कांशीराम तेरी सोच पे पहरा देंगे। तो उनकी एक सोच थी, सब लोग एक सोच पे, कांशीराम तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। एक जनता ने जवाब दिया। तो आज आप सबकी अपनी अपनी सोच है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना अस्तित्व होता है। जिस व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होता वो व्यक्ति जानवर होता है। अस्तित्व होना बहुत जरूरी है। जैसे सूर्य का अस्तित्व है तो चंद्रमा का भी अपनी जगह अस्तित्व है, तो पृथ्वी का भी अपनी जगह अस्तित्व है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का भी अपना अपना अस्तित्व है। लेकिन जितना उसका दायरा है उसमें यदि वो धैर्य रखकर अपनी सीमा में रहते हुए कोई भी काम करता है तो उसको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर उसने अपने
अस्तित्व की सीमा को तोड़ा तो सामने जो बड़ा अस्तित्व है वो उसको ध्वस्त कर देगा। जिस दिन चंद्रमा अपने अस्तित्व से बाहर जाएगा, सूर्य उसको ध्वस्त कर देगा। पृथ्वी अपने अस्तित्व से बाहर जाएगी तो सूर्य उसको, क्योंकि इस संसार में पावर का खेल है, ताकत का खेल है। जिसके पास ज्यादा ऊर्जा है, जिसके पास ज्यादा ताकत है, जिसके पास ज्यादा पावर है, वो कमजोर को या तो अपने अंदर समाहित कर लेता है या उसको समाप्त कर देता है। ये प्रकृति का नियम है, किसी व्यक्ति का या किसी राजा का नियम नहीं है। प्रकृति ने नियम बनाया है कि इस ब्रह्मांड में शक्ति की पूजा होगी। जिसके पास शक्ति है उसकी पूजा होगी। और ये आपने भी सुना होगा, ये लाइन तो सत्य है, लेकिन हम लोगों को जो चालाक लोगों ने बहकाया, तब वहां हम धोखा खा जाते हैं। क्या बहकाया हमको? भक्ति में शक्ति है, भक्ति करो शक्ति मिलेगी। और हमारे लोगों ने हजारों साल से भक्ति की पर शक्ति नहीं। इसे मैं उल्टा करने जा रहा हूं। भक्ति में शक्ति नहीं है, शक्ति में भक्ति है। तुम शक्तिशाली बनो, भक्तों की लाइन तुम्हारे घर तक जाएगी। ताकतवर बनो। इसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा। मैंने ये हिंट दिया है आपको कि अगर आप पावरफुल हैं, आपके पास पावर हाउस है, आपकी पावर का बटन किसी और के हाथ में नहीं है, तो आप अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। और यदि तुमने पावर हाउस का बटन किसी और के हाथ में दिया तो उस पावर का कभी आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और चालाक लोगों ने आज तक हमें पावर का बटन हमारे हाथ में नहीं आने दिया, पावर हाउस हमारे हाथ में नहीं आने दिया। सब कुछ ले लो पर पावर हाउस तुम्हें नहीं देगा। भगवान ले लो, ईश्वर ले लो, खुदा ले लो, अल्लाह ले लो, जो कुछ भी चाहिए सब चीज ले लो, मंत्री ले लो, एमएलए ले लो, एमपी ले लो, पर पावर हाउस तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। वो पावर हाउस अपने पास रखते हैं। जब जी चाहे जब बटन को ऑफ कर दिया, जब जी चाहे बटन को ऑन कर दिया। और हम दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। इस संसार में 5 पावर है हर मनुष्य के पास। कौन सी पावर है? उसे हिंदी में बल भी कहते हैं। बुद्धि बल, धन बल, जन बल, बाहुबल और मनोबल। ये 5 बल हर व्यक्ति इनका इस्तेमाल कर सकता है अगर चाहे तो। लेकिन जब होगा जभी तो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखो, हजारों साल से क्या हमारे पास इसमें से कोई बल रहा? बुद्धि बल। मनुस्मृति में लिख दिया कि यदि ये शूद्र कौन, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 6743 जातियों को अंग्रेजों से 3 शेड्यूल में इकट्ठा करवाया। 1500 जातियों को कहा कि आज के बाद तुम अपने आप को धोबी, खटीक, कोरी, वाल्मीकि, महार नहीं कहोगे। क्या कहोगे? हम शेड्यूल कास्ट के लोग।
750 जातियों में जो आदिवासी थे, ट्राइब्स थे, मीना, भील, नायक, गरासिया, उनसे कहा कि आज के बाद आप लोग भील मीना नहीं कहोगे, क्या कहोगे? हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग। और 52% लोगों को, जो 3000 जातियों में बटे हुए थे, नाई, गढ़विया, कुम्हार, धीवर, अहीर, गुजर, जाट, यादव, लोधी, उनसे कहा कि आज के बाद तुम नाई, गढ़विया, कुम्हार, धीवर नहीं कहोगे, क्या कहोगे? हम ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग। तो ये SC, ST, OBC जो शूद्र समाज के 3 अंग, बाबा साहब ने 6743 जातियों को इकट्ठा करके अंग्रेजों से ये व्यवस्था दी। तो इन लोगों को मनुस्मृति में लिखा गया कि अगर ये पढ़ने की कोशिश करें तो इनकी जीभ काट, अगर ये सुनने की कोशिश करें तो इनके कान में शीशा पिघला करके डाल। शास्त्र और शास्त्र वर्जते शूद्रा, शूद्रों को शस्त्र चलाने का अधिकार और शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। हजारों साल इस देश में इन शूद्र लोगों को पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये पढ़ गए तो इनको ज्ञान हो जाएगा। धन्य हैं अंग्रेज लोग, लोगों को बुरा कहते हैं, वे लोग बुरे नहीं थे, जिसके लिए होंगे होंगे, लेकिन शूद्रों के लिए बुरे नहीं थे। उनके आने के बाद इस देश में शूद्रों को पढ़ने का मौका मिला, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी उनके ही राज में पढ़ने का मौका मिला। और जब वे पढ़ लिख गए तो उन्होंने अनुभव किया कि इस देश के बहुसंख्यक समाज को अनपढ़ होने के नाते ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान लोग हैं, और इनको जो जैसे चाहता वैसे बहका देता है। और ये समाज जिसको मानता है उसके बारे में तो जानता नहीं है, और जिसके बारे में जानता है उसको मानता नहीं है। बाबा साहब दुखी थे, के बारे में तो जानता नहीं, और जिसके बारे में जानता है उसे मानता नहीं। तो कैसे इनको समझाया जाए? जानते हैं पर मानते नहीं, मानते हैं पर जानने का प्रयास नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने जब बाबा साहब ने इस अंधविश्वास का विरोध किया तो उन्होंने एक लाइन बोली कि डॉक्टर अंबेडकर, तुम जो विरोध करते हो तुम जानते नहीं हो, इसलिए तुम मान नहीं रहे। अगर तुम मानोगे तभी तो जानोगे। लेकिन बाबा साहब ने क्या जवाब दिया कि तुम ये कह रहे हो कि जब मानोगे तभी तो जानोगे, और मैं कह रहा हूं मैं जब जानूंगा तभी तो मानूंगा। मुझे पहले जानना है, मैं तुम्हारे कहने से मानूंगा नहीं। और उन्होंने हर चीज का खंडन किया। पढ़ने लिखने के बाद, अनुभव करने के बाद, क्योंकि ज्ञान हुआ तो हजारों साल हमें बुद्धि से वंचित रखा गया।
जब ज्ञान नहीं है तो हमारा शोषण होगा। दूसरा है धन बल। हमारे पास धन नहीं छोड़ा, जमीन से धन मिल जाता है, जमीन नहीं छोड़ी। ज्ञान से धन मिल जाता है, हमें ज्ञान नहीं छोड़ा। नौकरी से हमें धन मिल जाता है, वो नहीं छोड़ा। कारोबार नहीं छोड़ा। सिर्फ हमको, शूद्रों को इतना भोजन खिलाते थे कि ये जिंदा रहकर हमारी सेवा करते रहे। इनका पेट ना भर जाए। जैसे सर्कस का मालिक अपने शेर को सिर्फ इतना मांस खिलाता है जिससे कि वो जिंदा रहकर अपने सर्कस मालिक की रोजी रोटी चलाता है। अगर सर्कस मालिक ने भरपेट मांस खिला दिया तो शेर में ताकत आ जाएगी और अपने मालिक को ही खा के भाग जाएगा, तोड़ देगा सबको। इसलिए एक हंटर से शेर को नचाता रहता है। देखा होगा आपने, उसका पेट नीचे को लटका रहता है भूख के मारे। भूख जब सताती है उसे कुछ और याद नहीं आता। ठीक इसी प्रकार इस देश के सत्ताधारी लोग जानते हैं कि अगर इन गरीबों का पेट भर गया तो फिर ये हमारी कुर्सी छीन लेंगे, इनमें ताकत आ जाएगी। इसलिए इनको आधा पेट भूखा रखो। इस देश में जितने भी किले महल बने हुए हैं, ये सब इन शूद्र समाज के सिर पे पत्थर रख रख के बनाए गए और शाम को इनको एक मुट्ठी चना दे करके, ताकि ये मर ना जाए, जिंदा रखते थे। तो धन बल चला गया, धन नहीं छोड़ा हमारे पास। तीसरा जन बल, क्योंकि जिसकी संख्या ज्यादा हो जाती है उसमें ताकत आ जाती है। इस जन बल को तोड़ दिया। शूद्र समाज को, हम शूद्र ही रह जाते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन शूद्रों को 6743 जातों में टुकड़े 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 करके अल्प जन बना दिया और ऐसी व्यवस्था बना दी जैसे आप ये पेंसिल, खड़ी पेंसिल देख रहे हैं। 6743 जातियों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बिठाया गया और सबके दिमाग में ये बात पैदा की गई कि तेरी जाति ऊंची है। किसी के दिल में ये बात पैदा नहीं होने दी कि तेरी जाति किसी से नीची भी है। किसी से भी मालूम कर लो जाकर के। मैं अगर आप में से यही अलग अलग जाति के लोग हैं तो मैं अगर पूछूं कि भाई धोबी बड़े हैं या जाटव बड़े हैं, धोबी कहेंगे जाटव कैसे बड़े जाएंगे, हम बड़े। मैं कहूँ भाई नाई बड़े या कुम्हार बड़े हैं, नाई कहेंगे कुम्हार कैसे बड़े जाएंगे, हम बड़े। मैं कहूँ गुजर बड़े या लोधी बड़े हैं, गुजर कहेंगे लोधी कैसे बड़े हो जाएंगे, हम बड़े हैं। एक भी जाति अपने आप को छोटी मानने को तैयार नहीं। मैं बड़ा हूं, मेरी जाति बड़ी है, हम इनकी ले तो लेंगे पर इनको देंगे नहीं। उसे ये पता है कि मैं किसी के सिर पे खड़ा हूं, लेकिन ये पता नहीं है कि मेरे सिर पे कोई और भी खड़ा है। खड़ी व्यवस्था है, पट्ट व्यवस्था नहीं है, समानांतर व्यवस्था नहीं है। खड़ी व्यवस्था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बैठा है और सबके दिमाग में ये बात पैदा कर दी कि तेरी जाति ऊंची है। ये इस ऊंचे नीचे के चक्कर में रोज आपस में ये लड़ते रहते हैं और इनकी लड़ाई का फायदा कौन उठाता है? इस देश के अंदर चंद पूंजीपति लोग। इस पेंसिल को दो हिस्सों में कर दिया। ये 95% गरीब, ये 5% अमीर। ये कौन है? टाटा, बिरला, डालमिया, मोहन, मोदी, मिकिन, अंबानी, अडानी। ये ऐसे 5% परिवारों में भी 55 परिवार ऐसे हैं जिनके पास पूरे देश की संपत्ति एक जगह जोड़ी जाए
और इस अकेले अडानी अंबानी की संपत्ति एक जगह जोड़ी जाए तो इनकी ज्यादा निकलेगी, इनकी कम निकलेगी। और ये लोग इंटर कास्ट मैरिज कर लें, इंटर धर्म मैरिज कर लें, कहीं कोई आवाज नहीं उठाता, मजे की जिंदगी जीते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी रोशन आडवाणी सलीम मुसलमान के साथ शादी कर ले, कहीं कोई आवाज आती है? मुरली मनोहर जोशी की बेटी मुख्तार अब्बास नकवी से शादी कर ले, कहीं कोई आवाज आती है? अशोक सिंघल की बेटी शाहनवाज हुसैन के साथ शादी कर ले, कहीं आवाज आती है? फारूक अब्दुल्ला की बेटी सचिन पायलट के साथ शादी कर ले, कोई कहीं आवाज आती है? शाहरुख खान गौरी के साथ शादी कर ले, कहीं कोई आवाज उठी है? आमिर खान किरण चौधरी के साथ शादी कर ले, कहीं कोई आवाज उठी है? सैफ अली खान के साथ करीना की शादी हो जाए, कहीं कोई आवाज उठी? लेकिन अगर ये कहीं विभिन्न जाति के दो बेटा बेटी गरीब कॉलेज में पढ़ते हुए अगर प्यार की बात कर ले तो ये धन्ना सेठ क्या कहते हैं? अरे तुमने बिरादरी की नाक कटवा दी, डूब के मर जाओ। इनकी नाक आज तक नहीं कटी, इनकी नाक बहुत जल्दी कट जाती है और अपने बेटा बेटी का कत्ल कर देते हैं। और सारा काम इस देश का ये गरीब करते हैं। खेतों में हल चलाएं गरीब किसान मजदूर, लेकिन उसके रेट तय करें धन्ना सेठ बैठकर दिल्ली में। बिरला जी खान में से कोयला निकाले, ये फायदा नहीं, ये पसीना बहाएं, ये एसी में बैठे, ये कैसे? जैसे लिखने पढ़ने का सारा काम ये करता है, अंदर ये लंबाई में भी ज्यादा है, पूरे दिन इसी की रगड़ाई होती है, ये कुछ नहीं करता। ये खाली कबर कबर बाकी अंदर से पोल है, लेकिन जब लिखाई पढ़ाई का सारा काम खत्म हो जाता है और इसके ऊपर ये कवर फिट होता है और जेब में लगाया जाता है तो नीचे का 95% गायब, ऊपर का 5% ही दिखाई देता है। जो मेहनत करता है उसका कोई नाम नहीं है इस देश में। जो हराम की खाता है उसका इतिहास लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जनबल तोड़ दिया गया, हम नहीं समझ पा रहे। हम सब हिंदू बने हुए हैं, हम हिंदू। भारत पुराण स्मृति, अगर आपको किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द मिल जाए तो मुझे बता देना। जब हिंदू धर्म पुराना है तो इनमें तो आना चाहिए था, रामायण में महाभारत में, लेकिन आपको कहीं हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। ये हिंदू शब्द क्या है? हिंदू शब्द गाली है, अपमानित शब्द है। हमको कब मिला है ये? 712 में। इस देश के जितने भी बौद्ध थे उन सबको डंडे से मार मार के जबरदस्ती इनसे कहलवाया गया, बोलो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हम हिंदू बने चले आ रहे हैं। हम हिंदू नहीं, हम बौद्ध हैं। बाबा साहब ने कितने प्रयास से, कितनी मेहनत से इस चीज को उजागर किया था। तो हम लोग जो हमारा जनबल था उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बेचारा बना दिया। इसके बाद चौथा बल है बाहुबल। कभी हमको ताकतवर वाली चीजें खाने को नहीं मिली। हमने अगर मिली भी तो पहले पत्थर के देवी देवताओं को खिलाया। बच्चे को दूध मिले या न मिले, गणेश जी पे दूध जाके चढ़ा दिया। इतना महंगा बिका था। उस दिन चंद्रा स्वामी ने पूरे देश में पत्थर के गणेश को दूध पिला दिया। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, और आज भी नहीं है। आज भी कोरोना के नाम पे माता बना दी।
पूछ रहे हो उसे लोग, क्योंकि ज्ञान नहीं। जो जैसे बहका देता है हम मान लेते हैं। पांचवा बल है मनोबल। जिसका मनोबल हाई होता है वो सब कुछ कर देता है, लेकिन हमारा तो मनोबल तोड़ दिया गया, जन्म लेते ही तोड़ दिया गया। हम में हमारा नाम निकाल दो, जन्म लेते ही हमारे कैसे कैसे नाम रखे जाते थे, घूरे राम, कूड़े राम, घसीटा राम, हैं? लेने में भी शर्म आती है। जैसे ही को पूछे तेरा नाम क्या है, पहले सिर खुजाल लगे, क्या बताऊं? DK सिंह, DK सिंह, जी सिंह। घसीटा राम की जगह जी सिंह, जी राम, राम ही राम है। जो लोग राम की बात करते हैं उनके एक के भी नाम के आगे राम नहीं मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी आगे ना पीछे राम, लाल कृष्णवानी आगे ना पीछे राम, अमित शाह आगे ना पीछे राम है। किसी के टोटल उठा के देख लो आप जो है। लेकिन हमारे साथ तो 24 घंटे लगा हुआ है। घूरे राम, कूड़े राम, राजा राम, राम जी राम, जगजीवन राम, रामविलास पासवान, आगे भी पीछे भी। जिनको राम की जरूरत है उनके पास राम नहीं है, और जिनको जरूरत नहीं उनके पास राम है। हम कहते हैं कि भाई राम राज, राम को लो तुम और राज हमें दे दो, हम अपने राम की, कंस राम की पूजा अपने आप कर लेंगे। लेकिन नहीं, हमारा मनोबल गिराना है। अभी एक मीटिंग हो रही थी अमित शाह के साथ, अर्जुन राम मेघवाल की, थोड़ा सा बोला था, गृह मंत्री जी मेरा एक सुझाव है। अमित शाह चुप, मुझे सुझाव देने वाले आप कौन हो? मेरे पास बहुत लोग सुझाव देते, आप MP बन गए यही काफी है। लिपनी सब मुंह हो गया, बोल नहीं सकते, हिम्मत नहीं है बोलने की, आजादी नहीं है, मनोबल गिरा दिया जाता है। तो ये पांचों बलों में से हमारे पास कोई बल नहीं था, और जब बल नहीं है, पावर नहीं है, तो फिर तो जानवर जैसा जीवन ही जीना पड़ेगा। अब हमारे लोग एक शब्द का बहुत बड़ा इस्तेमाल करते हैं। किसी से पूछो, हाँ भाई क्या कर रहे हो? साहब समाज सेवा कर रहा हूं। कौन सी समाज सेवा कर रहे हो ये तो बताओ। यहां पर जीरो। और मेरा कहना है, दो शब्द हैं अंग्रेजी के, सोशल सर्विस एंड सोशल चेंज। समाज सेवा और समाज परिवर्तन। इस संसार में एक भी आदमी समाज सेवा नहीं कर सकता। जो कहता है वो झूठ बोल रहा है। अखबारों में नाम, टीवी में नाम, समाज सेवा कर रहे हैं। काय से होगी समाज सेवा? पैसे से होगी। लेके बैठ जाओ 1 करोड़ रुपया, कह दो भाई किसी की कोई परेशानी हो, मजबूरी हो, मैं सेवा करूंगा, आ जाओ। 1 घंटे में लाइन लग जाएगी सीतापुर रोड तक, और जेब खाली हो जाएगी। कहना तो पड़ेगा भाई अब खत्म हो गया, मेरे पास है नहीं। तो जिसका नंबर आ रहा क्या कहेगा? अरे हाँ देख ली, बड़े दानी बने, बड़े सहयोगी बने, बड़े सेवा करने वाले बने, अपने अपने को बांट लिया, और जब हमारा नंबर आया तो मुर्गी जान सके मियां जी को स्वाद नहीं आया। समाज सेवा कोई नहीं कर सकता। हाँ, सोशल चेंज।
समाज परिवर्तन मामूली सा आदमी कर सकता है, गरीब आदमी कर सकता है, कमजोर आदमी कर सकता है, कोई भी समाज में परिवर्तन ला सकता है। क्या परिवर्तन? कोई बीड़ी पी रहा है, हाँ भाई इस बीड़ी से शरीर को हानि है, इसे मत पिया। हाँ भाई शराब पीना बंद करो, इससे तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी, मर जाओगे। इस समाज में परिवर्तन है। हाँ भाई ये बच्चा अगर किसी कारणवश स्कूल से रुक गया है फीस की वजह से, आप चुपचाप किसी को पता ना चले उसको कहो कि जब फीस में दे दो तो स्कूल में जाओ। ये समाज परिवर्तन है। लेकिन ये काम नहीं करेंगे, भंडारा करेंगे, खाना खिलाएंगे लोगों को। ये समाज सेवा कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। अगर खाना ना मिले 1 महीने तक आदमी मरेगा नहीं, बीमार पड़ जाएगा, 4 पाई पे आ जाएगा। लेकिन यदि अपमान हो गया तो उसी समय उसका मन कहता है कि इससे तो मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। होता नहीं होता है? कोई आदमी अपमान सहना नहीं चाहता, भूखा रह सकता है, लेकिन हम लोग भूखे नहीं रह सकते, रोज अपमान सह रहे हैं। इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसलिए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था 1000 साल गुलामी का जीवन जीने की बजाय 2 पल मान सम्मान का जीवन कहीं ज्यादा श्रेयस्कर होता है। कितने दिन जिएंगे हमें कोई नहीं पता। रास्ते में जा रहे एक्सीडेंट में मर गए, कौन रोकेगा? तालाब पे नहाने पे डूब के मरे, कौन रोकेगा? मरने रहे रोज। आप अखबार में पढ़ते होंगे, बाइक से बाइक टकरा गई, कई मर गए, गाड़ी से बस टकरा गई, कार के सारे लोग मर गए, देवी की जात लगाने जा रहे थे वहां एक्सीडेंट में मर गए। चारों तरफ रोज मौत होती है। जो मौत से डर गया वो तो वैसे ही मर गया, रोज मर रहा है, रोज। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं। 25 साल जिए थे बिरसा मुंडा, दुनिया याद कर रही। बाबा साहब 63-65 साल जिए थे, संसार याद कर रहा। और हम 100 साल भी जी ले तो कोई ना। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए नहीं जीते। और एक संदेश और दे रहा हूं, मेरे जाल में मत फंसना, मेरी बातों में मत आना, मेरे ऊपर विश्वास मत करना। आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना, क्योंकि दूसरे की बुद्धि से जो चलता है वो कहीं ना कहीं धोखा खाता है। अपनी बुद्धि पे गौतम बुद्ध ने यही तो कहा था, किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये बहुत बुद्धिमान आदमी कह रहा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये प्राचीन काल से होती चली आ रही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये ग्रंथों में लिखी हुई है, बल्कि उस बात को तब तक मत मानो जब तक तुम्हारी बुद्धि की कसौटी पे ये खरी ना उतरे कि बात सत्य है या झूठ है। सत्य है तभी स्वीकार करना, वरना किसी के जाल में आकर फंसना मत। बहुत दुनिया फंसाती है। लालच एक ऐसी चीज है जो आसानी से फंस जाता आदमी। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहता हूं। जैसे व्यक्ति मछली पकड़ने जाता है तालाब पर, हाथ से पकड़ता है, नहीं आती काबू में, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, लोहे का कांटा तैयार करता है, उसके ऊपर केंचुए का मांस लपेटता है, देखने नहीं देता लोहे को, और पानी में डाल देता है। मछली सूंघती सूंघती उस मांस के पास आती है, देखती है अपनी आंखों से, आज तो बहुत बड़ा मांस मिल गया, आज तो पेट भर जाएगा। और लालच में जैसे ही वो अपने मुंह में लेती है उसे, मांस को खा नहीं पाती, लोहे का कांटा गले में अटक जाता है और जान चली जाती है।
यही हाल हमारे समाज का है। लालच में अपनी जान गंवा देते हैं। नहीं, लालच नहीं चाहिए। जो लोग लालच में फंसते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। नहीं चाहिए हमें किसी का लालच, अपने बल पर चलेंगे। कुछ नहीं चाहिए हमें किसी से, स्वाभिमान का जीवन जीना। तो बाबा साहब ने यही शिक्षा दी थी कि स्वाभिमान का जीवन कौन जी सकता है। स्वाभिमान का जीवन वही जी सकता है जो पावरफुल है, जिसके पास ताकत है। और ताकत के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा? पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल व्हिच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। और हम कहां ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं मंदिरों में, पत्थर के देवी देवताओं में, सरस्वती देवी में, दुर्गा देवी में, लक्ष्मी देवी में। उनमें हम ताकत ढूंढ रहे हैं। जो बाबा साहब ने बताया हम उसको नहीं मान रहे, हम उस पर नहीं चल रहे। बाबा साहब को तो मान रहे हैं लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे। क्या बात है? तथागत गौतम बुद्ध एक बार प्रवचन कर रहे थे श्रावस्ती में। एक व्यक्ति मोदगल्याण नाम का खड़ा हुआ। उसने कहा, तथागत आप इतना अच्छा प्रवचन करते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिल गया, लेकिन कुछ लोग जिनमें एक मैं भी हूं, हमको लाभ नहीं मिला। ऐसा कोई मंत्र क्यों नहीं दे देते जिससे कि हम सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए? तथागत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या तुमने श्रावस्ती से राजगृह का रास्ता देखा है? हाँ, ये भी कोई नई बात है, आपके साथ कई बार गया हूं मैं, तो खूब अच्छे प्रकार देखा है। और यदि कोई अनजान आदमी जिसने रास्ता ना देखा हो राजगृह का, वो तुमसे आकर के मालूम करे, तो क्या तुम उसको रास्ता बताओगे? हाँ, बताना है चाहिए मुझे, मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि रास्ता मैंने देखा है। और यदि तुम्हारे बताने के बाद वो व्यक्ति उस रास्ते पे ना चले तो क्या वो राजगृह पहुंच जाएगा? कैसे पहुंचेगा? वो तो भटक जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। और यदि तुम्हारे बताए अनुसार चल पड़े तो क्या पहुंच जाएगा? हाँ, पहुंच जाएगा। तो भाई तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया होगा। रास्ता मैंने देखा है, भले प्रकार चलाऊं, अनुभव है, बताना मेरा काम है, चलना ना चलना तो इनका काम है। जो चलेगा वो वहां तक पहुंचेगा, जो नहीं चलेगा, चलना तो आपको पड़ेगा। तुम सोचोगे चले कोई और पहुंच हम जाएं, तरक्की हमारी हो जाए, ये संभव नहीं है। चलना तो आपको ही पड़ेगा। आप नौजवान हैं, फिर चलोगे कैसे? आपने राम को माना, हमारे पूर्वजों ने राम को माना पर जाना नहीं, कृष्ण को माना पर जाना नहीं, शिव जी को माना पर जाना नहीं। ठीक इसी प्रकार हम बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब के बारे में जानने के प्रयास नहीं करते, कभी नहीं करते। बाबा साहब अमर रहे हैं, बाबा साहब अमर रहे हैं, जय 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 भीम, जय 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 भीम। इसके अलावा और कुछ है? खाली जय भीम करने से, बाबा साहब का नाम लेने से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। हाँ, किसी की दुकान चल सकती है, समाज का भला नहीं हो सकता। अगर समाज का भला करना चाहते हो तो आपको बाबा साहब के बारे में जानना पड़ेगा। बाबा साहब चाहते क्या थे? जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे, समाज के लोगों ने साथ नहीं दिया। जब यहां पर साइमन कमीशन को लेके आए थे सन 1928 में,
तो है गांधी के चेलों ने शूद्र समाज को दो भागों में बांट दिया, एक सछूत एक अछूत, टचेबल्स अनटचेबल्स। जिन्हें छू सकते थे वो सछूत, जिन्हें छू नहीं सकते थे वो अछूत। सछूतों से कहा, कौन? नायक कुमार धीमर गुजर जाट से कहा, सुनो भाई, साइमन कमीशन आ रहा है, अगर तुमने डॉक्टर अंबेडकर की बात का समर्थन किया तो तुम हमेशा के लिए नीच और कमीन हो जाओगे। हम तुम्हें आज से ऊंचे बना रहे हैं, गांधी का साथ दो। पर ये सारे के सारे बहकाए में आ गए। कैसे ऊंचा बनाया था इन्होंने उस समय 28 में? सुनो भाई माली, तुम आज से सैनी राजपूत, सुनो भाई लोधी, तुम आज से लोध राजपूत, सुनो भाई नाई, तुम नाई ठाकुर। सबके नाम के आगे छत्री ठाकुर राजपूत नाम की पूंछ जोड़ दी, पर छत्री तो कोई नहीं बना, रहे सब वही की वही। और ये सब बहकाए में आ गए कि गांधी जी की बात सही है, हम सब हिंदू हैं। दलितों के मोहल्ले में, अछूतों के मोहल्ले में गांधी के चेले रात को पहुंच जाते थे। पहले प्यार से कहते थे, जाल में फंसाते थे कि देखो भाई, हम तुम्हें आज से सहभोज खिलाएंगे, अपने साथ बैठ के खाना खिलाएंगे, तुम्हें नए कपड़े पहनाएंगे खद्दर के, तुमको जनेऊ पहनाएंगे, तुमको नवीन शर्मा बनाएंगे, तुम गांधी का साथ देना, डॉक्टर अंबेडकर की बात मत करो। और यदि किसी ने जरा हिम्मत करके कोई सवाल कर दिया तो उसको डंडा दिखा दिया, साइमन कमीशन तो कल शाम को चला जाएगा, अगले दिन तुम्हें खेतों में नहीं घुसने देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे। ये अछूत समाज के लोग भी गांधी जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद। बाबा साहब दुखी हो गए कि जिनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं वे ही लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तब एक सब कमेटी के चेयरमैन लॉर्ड लिनलिथगो से बाबा साहब मिले और उनसे कहा कि ये लोग मेरे समाज के लोगों पे दबाव डाल रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लालच दे रहे हैं, तुम प्रोग्राम दे करके मत चलो, अचानक छापा मारो चल के मेरे साथ, जब आपको असलियत का पता चलेगा। तब लॉर्ड लिनलिथगो बगैर प्रोग्राम दिए हुए अचानक गांव-गांव में जाकर के छापे मारे। बुरा हाल था, ना कपड़ा तन पे था, ना रहने के लिए मकान था, झोंपड़ी, बुरी हालत थी। तब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी कि भारत में शूद्र समाज दो भागों में बटा हुआ है, सछूत गांधी को स्वीकार कर रहे हैं, अछूत डॉक्टर अंबेडकर को स्वीकार कर रहे हैं। तब 1930, 31, 32 में उस रिपोर्ट पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई और उस बहस के तहत 18 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ अधिकार मिले, डबल वोट का अधिकार मिला। लेकिन गांधी ने वहीं खड़े होकर के विरोध कर दिया कि मैं मर जाऊंगा पर इसको लागू नहीं होने दूंगा। और भारत में आकर के येवड़ा जेल में अंग्रेजों ने उसको बंद कर दिया। 20 सितंबर को अखबारों में छपना शुरू हुआ, गांधी की प्राण खतरे में। सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठे होकर के बाबा साहब के पास आए, गांधी के प्राण बचाओ, डॉक्टर अंबेडकर मर जाएंगे, बाद में कर लेंगे हम आपस में। बाबा साहब ने कहा था, एक गांधी मर जाएगा तो क्या भारत खाली हो जाएगा? मेरे तो करोड़ों लोगों का अहित हो जाएगा। जब वो नहीं माने तो अगले दिन से बाबा साहब के खिलाफ साजिश रची गई। डॉक्टर अंबेडकर देश गद्दार है, डॉक्टर अंबेडकर देश को आजाद नहीं होने देना चाहता, डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों का पिट्ठू है, डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म का विरोधी है, मारो। और समाज पर अछूतों के घरों में आग लगाई जाने लगी, हत्याएं शुरू हो गई। तब
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा जब समाज ही नहीं रहेगा तो फिर मैं ही क्या रहूंगा। तब मजबूर होकर 24 सितंबर 1932 को येरवडा जेल में जाकर गांधी के साथ समझौता किया, जिसको पूना पैक्ट नाम दिया गया। उस पूना पैक्ट के तहत हमारे अधिकार छिन गए। पत्रकारों ने पूछा था, डॉक्टर अम्बेडकर पूना पैक्ट के बाद आपको कैसा लग रहा है? बाबा साहब के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा बताऊं मुझे कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है मैं लंदन से टोकरी भरकर फल लेकर आया था अपने समाज के लिए, लेकिन यहां आते गांधी ने उन फलों का रस चूस लिया और उसके छिलके मेरे समाज के मुंह पे मार के ऐसा महसूस। गांधी अच्छा आदमी नहीं है। गांधी ने कभी देश की आजादी के लिए आमरण अनशन नहीं किया, लेकिन अछूतों के अधिकारों को छीनने के लिए आमरण अनशन किया। गांधी किसी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अछूतों के लिए अच्छा नहीं रहा। लेकिन हम जगजीवन राम, गांधी जी जिंदाबाद, समाज के लोग तो थे, कोई और तो नहीं था। और इन्हीं को आगे करके साहब के सामने रामविलास पासवान को आगे कर दिया। अब एक बहन जी के आगे किसी और को आगे कर दिया। ये तो प्लानिंग चलती है कि इस दलित समाज में, अछूतों में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी सूत्रों में, इनमें संगठन ना हो जाए, क्योंकि अगर ये संगठित हो गए तो बाबा साहब ने जो इनको अधिकार दिलाया है, कौन सा अधिकार? इस देश में आजादी से पहले मंत्र पढ़े जाते थे। मंत्र पढ़ो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। मंत्र पढ़ो तुम्हारे दुश्मनों का विनाश हो जाएगा। मैं गारंटी से कहता हूं इस संसार में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे किसी की गरीबी दूर हो जाए। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो किसी का विनाश कर सके। और यदि कोई कहता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं लिख के देने को तैयार हूं कि तू मेरा विनाश कर, मंत्र पढ़। अरे इन मंत्रों में जान होती तो इस सेना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती भारत को। चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इन मंत्र पढ़ने वालों को ले जाकर बैठा देते कि तुम मंत्र पढ़ो और चीन की सेना को ध्वस्त करो। कोई ताकत नहीं है मंत्रों में। मंत्र है क्या? मन की सोच को मंत्र कहते हैं। जो मन की सोच पर काम किया जाता है वो मंत्र कहलाता है। कोई ना कोई तुमसे कह दे, भैया कौन सा मंत्र पढ़ दिया, बड़ी अचानक ऐसा काम हो गया, कौन सा मंत्र पढ़ दिया? वो उसकी सोच होती है, मंत्र नहीं होता। जो मन की सोच पर काम होता है उसे मंत्र कहते हैं। जो तन से काम होता है उसे तंत्र कहते हैं। और जो इस शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है उसे यंत्र कहते हैं। मंत्र, तंत्र और यंत्र, और इन तीनों के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनका बाप बना दिया लोकतंत्र। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के द्वारा, जनता का राज, जनता के लिए। बीच में न भगवान आएगा, न ईश्वर आएगा, न खुदा आएगा, कोई नहीं आएगा। ये जनता ही मालिक होगी, जनता ही बनाएगी, जनता के लिए बनेगा। दिया नहीं दिया? जब तुमको इतना बड़ा मंत्र दे दिया, क्यों दिया था? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि मेरे समाज में कोई रानी नहीं है जिसके पेट से राजा पैदा हो जाए। मेरे समाज के पास हथियार चलाने की शक्ति नहीं है जो ये लड़ाई लड़के राजा बन जाएंगे। तो मेरा समाज कभी राजा नहीं बन पाएगा।
तब उन्होंने बड़ी बुद्धि से अंग्रेजों से इस देश में लोकतंत्र की स्थापना कराई। वरना तो ये कांग्रेस के लोग कहते थे संविधान सभा में वोट का अधिकार सबको नहीं मिलना चाहिए। ये अनपढ़ लोग क्या जाने इस वोट के बारे में। पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए, जमींदारों को, जमीन वालों को वोट का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो घर की इज्जत है, बाहर निकलेगी उनकी इज्जत खराब होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? अरे तुमने इनको पढ़ने का अधिकार कब दिया जो इनमें हाई स्कूल में इंटरमीडिएट पास होंगे? तुमने तो इनको पढ़ने ही नहीं दिया। जमीन रखने का अधिकार नहीं दिया जो इनके पास 6 एकड़ जमीन होगी। महिलाओं को तुमने हमेशा घर की कैद करके रखा है, उनको कभी सम्मान नहीं दिया। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, जिनको पाकिस्तान से प्यार था वो पाकिस्तान चले गए, जिनको भारत से प्यार है वो भारत में है, तो उनका अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? बाबा साहब ने कहा, मेरा कहना इस देश के अंदर जिसने जन्म लिया है, चाहे पढ़ा लिखा, चाहे अनपढ़ है, जमीन वाला, चाहे बेजमीन वाला, हिंदू है, चाहे मुसलमान है, औरत है, चाहे पुरुष है, चाहे सीएम है, चाहे पीएम है, चाहे चपरासी है, सबको एक वोट का अधिकार होगा। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 बैलेट। और जिसका ज्यादा वोट उसका राजा। अब आप बताओ, इस देश में वोट किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? गिधाई की तरह भरे पड़े हो। 100 में से 90 वोट तुम्हारा है, लेकिन राजा कौन? जिसका 1% वोट के नहीं। मोदी का कितना? मोदी क्या समझेगा? कौन है मोदी? ओबीसी? ओबीसी नहीं है, व्यापारी है वो। उसके घर में बहुत बड़ा व्यापार का काम होता था। 6 भाई हैं, धन्ना सेठ है, लेकिन वो जानते हैं कि हम इनको बेवकूफ कैसे बना सकते हैं। चाय बेचने वाला, उसने कभी चाय नहीं। बहुजन संगठन अखबार निकाल के उसके संपादक प्रकाशक आप बन गए। बहुत सारे बातें कही गई कि हम सारे बेवकूफ हैं, इतने इंटेलेक्चुअल हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ज्ञान है। देखो भाई, राजनीति करो तुम, समाज को जगाएंगे हम। वामसे को चलाएंगे हम, बीएसपी को चलाओगे तुम। साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा, भाई तुम्हारी बात में दम है, तुम सच बोल रहे हो, मुझे सबका अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, लेकिन भाई मैं क्यों बना हूं? मैं अपने समाज के बारे में जानता हूं, इसलिए मैं बना हूं। मेरा समाज बिकाऊ समाज है। जिसने कभी 10 का नोट ना देखा हो जिंदगी में, अगर उसके सामने 500 का नोट लहरा दिया जाए तो बहुत जल्दी मुंह में पानी आ जाता है, बिक जाता है। जिस दिन मुझे यह एहसास हो जाएगा कि मेरा समाज ना बिकने वाला बन गया है, उस दिन सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। किन लोगों से यह बात कही थी? तेजेंद्र सिंह झिल्ली, खापर्डे, वामन मेश्राम, बीडी बोरकर, जितेंद्र, रूपचंद सेठ, नारायण सिंह, ताराराम मेहराणा, आपका उदित राज, तेज सिंह मौर्य, आपका ज्ञानचंद, नारायण सिंह, ये टॉप के लोग थे उस समय, टॉप के। और इन सबको बुरा लग गया, हो कांशीराम ने हमारा अपमान कर दिया, हमको बिकाऊ बता दिया, हम बिकाऊ हैं, देखते हैं कैसे चलेगा। और अगले दिन जाकर के इन्होंने वामसिप का रजिस्ट्रेशन करा दिया और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तेजेंद्र सिंह झिल्ली। लोग दौड़े दौड़ गए, साहब वामसिप का रजिस्ट्रेशन करा के वो अध्यक्ष बन गए। साहब ने कहा कोई बात नहीं, बन जाने दो भाई, लेकिन याद रखना जो भी संगठन
गलत उद्देश्य पर आधारित होता है वो संगठन ज्यादा दिन चलता नहीं है। इनकी नीयत साफ नहीं है। और ऐसा ही हुआ 10 जून 86 को बाम से, सरकारी बाम से अलग और शैडो बाम से अलग। साहब ने कहा हमारा शैडो बाम से रहेगा, हम कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। लेकिन 2 साल के बाद 88 में झिल्ली अलग हो गया, खापट अलग हो गया। दोनों एक दूसरे को कह रहे वो चोर वो चोर। उसने 5 लाख का गबन कर दिया। फिर 90 में दोनों के टुकड़े हो गए। एक में से बामन मेश्राम अलग हो गया, एक में से उदित राज अलग हो गया, 4 हो गए। फिर चारों के टुकड़े 94 में हो गए। बामन मेश्राम में से बीडी बोरकर अलग निकल गया, जितेंद्र निकल गया उसमें से, झिल्ली में से। ऐसे सबने अलग अलग बाम से बना ले। आज 22 बाम से चल रहे इस देश के अंदर, 22। और सब क्या कहते हैं, हम तो मनोहर कांशीराम साहब के मिशन को लेके चल रहे हैं, हम तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हो भाई? लोकतंत्र में बहुमत का असर होता है और तुम क्या कर रहे हो, बहुमत को अल्पमत में ले जा रहे हो। सब लोग अलग अलग। और मैंने एक सवाल करना शुरू किया था, लोगों से कहना शुरू किया था, बामन मेश्राम के लोगों से या बीडी बोरकर के लोगों से, जहां भी जो से मिलता था, चाहे मध्य प्रदेश में बीडी बोरकर मिले, चाहे महाराष्ट्र में मिले, चाहे पंजाब में झिल्ली मिले, चाहे जो है आपका बिहार में कोई मिले, उन सबसे मैंने एक बात कही थी, भाई तुम उसके सदस्य हो, उस बाम सेब के सदस्य हो। मेरे कहने से एक सवाल पूछना उनसे, जब उनकी बात पूरी हो जाए ईमानदारी से, लास्ट में खड़े होकर पूछना कि भाई एक समस्या का समाधान चाहिए। बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया है, वोट तो हमें डालना पड़ेगा। अब ये बताओ वोट हम किसको दें? बोलती बंद। अरे नहीं, हम राजनीतिक नहीं है भाई, हम तो गैर राजनीतिक हैं, वोट जिसे चाहो उसे देना। ये बीजेपी के विभिन्न अंग, आरएसएस, हिंदू महासभा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद रोज आपस में लड़ेंगे, लेकिन जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन क्या कहेंगे, देखो भाई वोट तो बीजेपी को ही देना। और हमारे लोग क्या करते हैं, 5 साल तक समाज को जगाते हैं, और जिस दिन वोट का दिन होता है क्या कहते हैं, मैं बीएसपी को मत देना, किसी को देता है। कैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? एक भी बात मेरी झूठी हो, कोई मेरी बात का समर्थन मत करना। क्या ये समाज का भला करेंगे? आज ईमानदारी से बताओ, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, क्या बहन जी ने अपने महापुरुषों के इतिहास को रचा या नहीं रचा? पूरे उत्तर प्रदेश में अंबेडकर ही अंबेडकर, पूरा लखनऊ घिरा पड़ा है, इतना बड़ा बड़ा जेल का कितना बड़ा रखवा था, रात रात में पता नहीं चली जेल कहां गई, हुआ नहीं हुआ? ये प्लानिंग और बुद्धि होती है। हमारी स्पीड तो बहुत तेज है, पर हमारा सिस्टम नहीं है। आपके नौजवानों की स्पीड बहुत ज्यादा है, दौड़ रहे हो, सिस्टम है नहीं, तो कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट होना ही होना है। और आपने सिस्टम बना लिया और स्पीड है नहीं, तो प्रोग्रेस नहीं होनी। इन दोनों का एक साथ का होना बहुत जरूरी है। स्पीड विद सिस्टम, सिस्टम विद स्पीड। अगर ये दोनों हैं तो तुम किसी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगर इन दोनों में से एक की कमी है, क्योंकि गाड़ी के दोनों पहिए अगर समानांतर चलेंगे, अरे एक में पंचर हो गया
तो कैसे जाएंगे? तो हमें ये व्यवस्था देखनी है कि हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। मैं किसी का नाम लेकर के उसको प्रमुखता नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। तुम्हारी बुद्धि अगर ये कहती है कि बाबा साहब का जो मिशन है उसे लेकर के बहन जी चल रही है, समस्या है क्या, लोगों को परेशानी है क्या, हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को क्या परेशानी है? जो पीछे बैठा है वो कहता है अरे शैलेंद्र जी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरी जगह पीछे की कोई, कम से कम बीच में तो मेरी सीट डलवा देते। जो बीच में बैठा है उसे वहां तसल्ली नहीं है, अरे मैं यहां लायक हूं, मेरी अगली लाइन में तो सीट पड़ जाती कम से कम, और अगली लाइन में जो बैठे हैं उन्हें वहां तसल्ली नहीं है। वो क्या करें, अरे ये जो लाइन है इसमें तो होनी चाहिए थी ये अगल बगल, और जो अगल बगल में बैठे हैं उन्हें भी तसल्ली नहीं है, उन्हें भी बीच वाली कुर्सी चाहिए। कोई पीछे बैठकर काम नहीं करना चाहता, सब मेन कुर्सी पर बैठकर काम करना चाहते हैं। ये असली लड़ाई है हमारे समाज की, हमारे पढ़े लिखे लोगों की। अगर समाज को जगाना है तो हम पीछे बैठ के भी जगा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आगे बैठ के। लेकिन हाँ तो सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली कुर्सी तो एक ही है, तो सबने अलग अलग कुर्सी डाल ली। मेसराम ने अलग मुक्ति पार्टी बना ली, मानकर ने अलग बना ली, एक और बना ली किसी ने। लेकिन सर डेमोक्रेटिक सिस्टम में चेंज होना चाहिए अध्यक्ष, अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम? कौन कहता है हम मना कर रहे हैं डेमोक्रेसी का? सर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पे एक ही व्यक्ति बैठा रहेगा तो डेमोक्रेसी तो कहाँ होगी? वहाँ पे तो सर तानाशाही हो जाएगी ना। सामाजिक और राजनीतिक दोनों में अंतर समझिए आप। राजनीतिक संगठन जो होता है ये आपका है और इसमें ये है। इसमें जो कागज गुथे हुए हैं वे कागज एक जगह बने रहेंगे, लेकिन जो कागज इसके साथ गुथा हुआ नहीं वो निकल जाएगा। अनुशासन में रहना ही पड़ेगा संगठन में। अगर अनुशासन नहीं होगा तो ये तानाशाही ही चलती है संगठन में, डेमोक्रेसी नहीं चलती। डेमोक्रेसी काय में चलती है? सरकार में चलती है, संगठन में डेमोक्रेसी नहीं चला करती। संगठन जब चलेगा जब तानाशाही होगी। सर लेकिन बीजेपी अभी सुन लो, बदलते रहते हैं बार-बार। मैंने कहा पहले क्वेश्चन रख देते, अब बाद में रख लेना, मैं दे दूंगा जवाब, लिख लो क्वेश्चन अपने अपने। सर मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ, हर बात का जवाब आपको मिलेगा। संगठन में डेमोक्रेसी नहीं होगा। बीजेपी में कोई डेमोक्रेसी है? मोदी जिंदाबाद, हटा दे मोदी को, वही बैठा ना। और ये कैसे है? एक सेकंड लगती है उनके पास, लेकिन किन पर? जो लोग गुलाम हैं, जो लोग स्वाभिमान हैं, वे लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है। तो जो सरकार होती है उसमें लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होती है। मेरे सामने सवाल आता है कि तथागत गौतम बुद्ध ने, बाबा साहब ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही थी, गहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कैसे की थी?
तो तथागत गौतम बुद्ध ने जो कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में कहा था कि जो अध्यात्म में चलेगा उसी का भला होगा, जो नहीं चलेगा उसका भला नहीं। इसलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा था। लेकिन जब किसी की सरकार बन जाती है तो उसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं चलता, फिर वो सबका होता है, सबके लिए काम करना पड़ता है। इसलिए वहां सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही चलेगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं चलेगा। तो हमको ये देखना है कि चलिए हमने मान लिया कि तानाशाही चल रही है, तो इसका कोई विकल्प आपको अगर मिल रहा है तो मैं भी आपके साथ हो जाऊंगा। और यदि आपको लगता है कि इस देश में मोदी को डर राहुल का नहीं है, राहुल का डर मोदी को नहीं है, अगर इन दोनों को डर है तो बहन कुमारी मायावती का डर है। क्यों है? क्योंकि बहन जी दोनों की चालाकियों को समझकर अपना वक्तव्य देती हैं। लोग कहते हैं वो तो लिख के नहीं बोलती हैं, लिख के बोलती हैं। सारा जीवन भर मौखिक बोला था उन्होंने, लेकिन अब लिखकर क्यों बोलती हैं? क्योंकि जब बोलता है आदमी तो कभी कभी क्रोध भी आ जाता है और उसमें वो कोई भी शब्द ऐसा बोल जाता है, मुखिया का शब्द मायने रखता है, फिर पीछा नहीं छोड़ता वो शब्द उसका। इसलिए एक एक शब्द को लिख करके कहीं गलती ना हो जाए, इनको दुश्मनों को मौका ना मिल जाए। वरना तो क्या आपने लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में बोलते हुए नहीं देखा उन्हें मौखिक? क्या उससे पहले मौखिक नहीं बोलती थी जब सीएम नहीं थी, जब कोई लिख के बोलती थी? हमेशा मौखिक बोला उन्होंने। आज जो लिख करके बोलती हैं वो सिर्फ इसलिए बोलती हैं कि इनको मौका ना मिल जाएगा। क्रोध में कभी भी उसके मुंह से निकल गया, जरा अखिलेश के मुंह से पकड़ लिया, बीजेपी की कोविशील्ड को नहीं लगवाऊंगा, एकदम हंस गए। तो एक ही शब्द को बड़ा सोच समझ करके बोला जाता है। अब मैं आप नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आपका जो लक्ष्य है मैं उसमें कोई इंटरफियर नहीं करना चाहता, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आपके लक्ष्य का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और वो लक्ष्य क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वही सेंटेंस, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल व्हिच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। इसे दूसरे रूप में समझो। उन्होंने कहा था जिन लोगों के पास राजनीतिक सत्ता होती है वे लोग अयोग्य होते हुए भी योग्य बन जाते हैं, और जिन लोगों के पास राजनीतिक सत्ता नहीं होती वे लोग योग्य होते हुए भी अयोग्य रह जाते हैं। अगर आपको योग्य बनना है तो आपको बाबा साहब के उस लाइन पर आना ही पड़ेगा, और उसके लिए एक ही रास्ता है। एक ही नेता आपको स्वीकार करना पड़ेगा, दो नहीं स्वीकार कर सकते। दो स्वीकार करते ही बट जाएगा आपका बहुजन से अल्पजन, तुरंत हो जाएगा, देर नहीं लगेगा। अगर आपको सत्ता चाहिए तो आपको बहुजन बनाना पड़ेगा। जो लोग अल्पजन बनाने के चक्कर में हैं उन लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। ये तुम्हारी मर्जी, मैंने शुरू में भी कहा था, ये आपकी मर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तुम्हारी मर्जी।
और मैंने तो एक बात कहा कि अगर तुमको कोई विकल्प दिखाई देता है मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं आज की तारीख में बहन जी के अलावा मोदी का विकल्प कोई और नहीं है। और जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक आपका भला होने वाला नहीं है। आज यदि तुम बोलने लायक बने हो तो ये 4 बार की सरकार जो उत्तर प्रदेश में बनी ना, उसने तुम्हारे मुंह खुलवा दिए। उससे पहले तो मुंह बंद कर दिए जाते थे, पिटाई हो जाती थी। मेरी खुद पिटाई हुई है 84 में, जब हम झंडा लेके चले नीला, तो सबके बीच चमारों पार्टी वाला आ गया। 3-4 जगह, एक जगह तो मुझे मरा हुआ छोड़ के गए थे, लेकिन नहीं, हमने सोचा कि अगर कुछ करना है तो मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं है। लोग बाबा साहब का, कांशीराम साहब का मजाक उड़ाते थे, मैंने स्वयं अपनी कानों से सुन करके दुखी हो जाता था। कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल, ये कांशीराम घासीराम कहां से आ गया, और क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं है इनको, कह रहे हैं तो कह लेने दो, इनसे क्या लड़ना क्या झगड़ना, जो हमारा मिशन है हमें उस पर चलना है। खुद हमसे भी कहते थे पागल हो गया है, पागल हो गया है, बीएसपी का कभी एमएलए एमपी छोड़ो, गांव समाज का मेंबर नहीं बनेगा। हमने कहा हम पागल हो गए हैं, लेकिन अपने लिए नहीं हुए, हम आने वाली पीढ़ी के लिए हो गए हैं। एक ना एक दिन जरूर बाहर आएगी, और वो बाहर हमारे ही जीवन में आ गई। 2 बार एमएलसी बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, SC ST चेयरमैन का सदस्य बना दिया, वाइस चेयरमैन बना दिया। और जो 4 बार की सरकार में किसी भी स्टेट को उठाकर देखो, अगर किसी की भी सरकार ने एक जमीन का एक टुकड़े का पट्टा किसी को दिया हो तो मुझे बता देना। उत्तर प्रदेश में जितनी ग्राम समाज की जमीन थी, उस सबके पट्टे और कब्जे लाखों हेक्टेयर जमीन के इन गरीब भूमिहीन लोगों को दिए। दूसरा प्रदेश उठा लो, वहां भी तो मुख्यमंत्री है, वहां भी तो होना चाहिए था कुछ, यहां कैसा हो गया? तुम्हारे लोगों की जनरल सीटों पर नियुक्ति हुई थी, 35 लाख लोगों को नौकरी मिली थी। सबको तो नहीं मिल सकती थी 5 साल में, 5,000 साल की गुलामी 5 साल में दूर नहीं हो सकती। गुंडे बदमाश राजा भैया जैसे को जेल में बंद कर दिया, NSA में 1,61,000 गुंडों को जेल में बंद किया। बहुत सारे काम, अंबेडकर ग्राम की जो प्लानिंग बनी थी वो जनता दल की सरकार में बनी थी, लेकिन लागू एक भी गांव में नहीं हुई थी। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अंबेडकर ग्राम विकास योजना को लागू किया और लगभग 25,000 गांव में सैचुरेटेड सड़कें, बिजली, स्कूल, अस्पताल। कितना हुआ? 5,500 स्कूल। आपके मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, तुम्हारे महापुरुषों के नाम पर कहीं इक्का दुक्का किसी ने रख दिया हो, लेकिन बहन जी ने कोई महापुरुष नहीं छोड़ा जिसके नाम पर यूनिवर्सिटी, जिसके नाम पर जो है क्या कह देते हैं, कॉलेज ना बनाए हो, जिले ना बनाए हो, नगर ना बनाए हो, तहसील ना बनाए हो। तुम्हारा इतिहास बदल कर रख दिया, इतिहास बनाकर रख दिया। और क्या चाहिए भाई?
सिर्फ आपको इतना सा ही तो काम करना है कि आपको जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया है उसका उपयोग ही तो करना है। अब ये तुम्हारी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का बिल था, राज्यसभा में बहन जी ने उपसभापति को डांट के कहा था आज ही पास होगा, आज ही बहस होगी, आज ही चर्चा होगी, कल के लिए इसको बाकी नहीं छोड़ना है, और उसी दिन पास कराया। लेकिन लोकसभा में हमारा कोई मेंबर नहीं था, एमपी नहीं था, वहां पर किससे बिल पढ़वाया? शेड्यूल कास्ट के आदमी से बिल पढ़वा दिया और आज तक लागू नहीं हुआ प्रमोशन में रिजर्वेशन। दूसरी पार्टियों में तुम्हारे रिजर्व सीट के एमएलए एमपी भारी तादाद में वहीं पे हैं। क्या एक का मुंह खुलता है समाज के लिए, समाज पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ? एक का भी मुंह नहीं खुलता। लेकिन बीएसपी में जो अपर कास्ट के ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, चाहे एमएलए चाहे एमपी है, रितेश पाठक का सबका सुन लेना, वे तुम्हारे हित में बोलते हैं और तुम्हारे लोग उनके हित में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपना घर होता है, पराया घर पराया घर होता है। किराए के मकान में इज्जत मिलने वाली अपने ही मकान में इज्जत मिलेगी। कुछ भी नहीं तो समाज के बीच में बैठ के तो कर सकता है। अभी जितने लोग सपा में, कांग्रेस, बीजेपी में गए ना, रो रहे हैं भाई इससे तो बहन जी ठीक है, इससे तो बीएसपी ठीक है। और जहां तक जाने का सवाल है, याद रखना, एक बार साल में वृक्ष का पतझड़ होता है। जो पत्ते सूख जाते हैं वो झड़ जाते हैं, जो शाखाएं सूख जाती हैं उन्हें माली काट के फेंक देता है, फिर नए पत्ते, नई शाखाएं, नए कोमल फूट के फिर हरा भरा पेड़। ठीक इस प्रकार आने वाले 2022 में नए पत्ते आएंगे, नई कोमल आएंगे, नए जो है शाखाएं। और यदि आप लोग जरा भी चूक कर गए 2022 में, 2024 में, और कहीं तिवारा मोदी आ गया पीएम बनकर, तो याद रखना तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तुम्हें माफ करने वाली नहीं है। तुम्हारे बच्चे गुलाम बनेंगे। प्लानिंग है, फुल प्लानिंग है तुमको गरीब बनाने की, चाहे नोटबंदी से, चाहे कोरोना बंदी से, चाहे लॉकडाउन से, चाहे और किसी रास्ते से। और तुम्हें लाचार बनाया जा रहा है, तुम्हारे हाथ में कटोरा दिया जा रहा है, स्कूल में मिड डे मील चला दिया। अरे वो खाने के लिए, पढ़ने के लिए। बच्चे जाते हैं, मैच की तरफ देखते हैं, कब बनेगी खिचड़ी और कब खा कर चले, पढ़ाई वढ़ाई बंद। ऊपर से 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। तो मास्टरों ने भी सोच लिया जब बच्चा फेल होना ही नहीं है, पास होना, तो पढ़ाने क्या जरूरत है, वो भी अपना टाइम पूरा। और हाई स्कूल तक की कोई पढ़ाई नहीं होती। और जब वहां तक हम नहीं पढ़े तो आगे को बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सन 32 से आज तक क्या हम सब लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा? अब भी अनपढ़ हैं बहुत सारे लोग। क्यों? क्योंकि रोजगार के लिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा रोजगार छीन लिया गया है। रोज हमारे मजदूर भाई परेशान रोटी के लिए। इसलिए आप लोग जो नौजवान हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो एक रास्ते पर अडिग हो जाओ कि जब तक 2022 का चुनाव पूरा नहीं हो जाता, बहन जी सीएम नहीं बन जाती, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तो आपके लक्ष्य का कोई मतलब है। और यदि ये नहीं हुआ
तो फिर तुम कितनी सेवा कर लेना, तुम्हें कोई रास्ता मिलने वाला नहीं। ये रास्ता है, मंदिर में जाकर के पूजा करने से भगवान खुश नहीं होगा। भगवान वहां नहीं बैठा, भगवान ने मनुष्य को नहीं बनाया, मनुष्य ने भगवान को बनाया। जब तक अक्षर का ज्ञान नहीं था मनुष्य को, उसने भगवान शब्द नहीं बनाया। जैसे ही अक्षर का ज्ञान हुआ, उसने अक्षरों को जोड़कर भगवान बना दिया। भे गे वे आ ने, भय से भूमि, गे से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि, ने से नीर, पृथ्वी जल वायु। और भगवान दो शब्दों से मिलकर बना है, भग धनवान। भग माने माता, वान माने पिता। माता पिता ही हमारे तुम्हारे भगवान है, इसके अलावा दुनिया में और कोई भगवान। बाकी तो भगवान के नाम पे दुकान खोल खोल के हमारा तुम्हारा शोषण होगा। अगर तुम और कुछ करना नहीं चाहते तो कम से कम समाज को इस तरह की बातों से जगाओ कि देखो भाई, बीड़ी सिगरेट पीने से टीबी हो जाएगी, गुटखा खाने से कैंसर हो जाएगा, दारू पीने से किडनी फेल हो जाएगी, इनको मत इस्तेमाल करो, ये तुम्हारा सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। चलो इतना ही करो, बुरी चीजों से समाज को बचाओ। वो तो पिलाने का काम कर रहे हैं, वोट के बदले में दारू पिला पिला करके आपका वोट ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, या लड़ाई में तनाव में आ जाते हैं। कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, हमारी मर्जी से होना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से जो उसके मन में है वो लागू होना चाहिए बस। अब ये तो संभव है नहीं, क्योंकि इनके मन में कुछ और है, इनके मन में कुछ और है, उनके मन में कुछ और है, और लक्ष्य एक है, दो तो है नहीं। अब तुम सब अगर इस बात को कहोगे मेरी बात नहीं मानी, तो फिर तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमको धैर्य रखकर अच्छी बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हारे लिए सवाल छोड़ रहा हूं जो मुझे जरूरी है, क्योंकि कहने के लिए और 2-4 घंटे बोल सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। सारी रात गाए, सुबह को उठे वो गायब, कोई फायदा नहीं उससे। इसलिए अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब दूंगा तसल्लीपूर्ण तरीके से, और जब तक संतुष्ट ना हो जाओ, जब तक मुझसे सवाल करते रहना, मैं तसल्ली से बैठा हूं। जय हिंद, जय भारत।